बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया। डायरिया उस कंडीशंस को कहते हैं जब आपका स्टूल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़े, वो लूज़ हो और वाटरी हो, तो इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। ये कई और अलामात के साथ फीवर, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, इन चीज़ों के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है और ख़ाली आपको लूज स्टूल या वाटरी स्टूल भी आ सकता है। आम तौर पे जो डायरिया होता है वो बेसिकली एक सेल्फ लिमिटेड डिज़ीज़ है। ये एक दिन या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन में बग़ैर किसी मेडिकेशन के ख़ुद ब ख़ुद ठीक हो जाता है और इसके लिए किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपने अपने आप को रिहाइड्रेट रखना है, पानी की कमी को पूरा करना है। अगर आपका डायरिया 3 दिन से ज़्यादा हो जाए, 5 दिन या हफ्ते तक हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि उसके पीछे कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है। अगर ये कई हफ्तों तक हो जाए तो कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। इस तरह की और काफ़ी कंडीशंस होती है जो मेडिकली, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो हो सकती है। इसकी अलामात में आपको जैसे मैंने थोड़ा सा कह भी दिया है कि ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं या पेन होता है पेट के अंदर, आपको मरोड़ से पड़ते हैं, नौज़िया होता है, दिल ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग होती है, बुखार होता है, आपको फ़ीवर, और स्टूल में ब्लड भी आ सकता है, म्यूकस भी आ सकता है, और बहुत जल्दी जल्दी आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। ये इसकी बेसिक अलामात हैं। अब डायरिया के काजेज़ क्या है? डायरिया के काजेज़ मुख्तलिफ होते हैं। एक तो इसमें वायरल डायरिया आता है, वायरसेस होते हैं। उसमें मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं जो डायरिया काज करते हैं। नॉर्वॉक वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, एस्ट्रो वायरस हो गया, साइटोमेगेलो वायरस हो गया, रोटा वायरस। अच्छा, ये रोटा वायरस जो है वो, इसके बारे में मैं ज़रा बता दूं कि रोटा वायरस जो है वो बच्चों में वाहिद वायरस है जो बच्चों में डायरिया काज करता है। और इसके अलावा जो है कोविड-19 जो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है, उसकी भी सामने आ रही है कि ये भी डायरिया काज करता है। उसके बाद आता है वायरस के बाद बैक्टीरियाज़, जिसमें एक इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो बहुत कॉमन है। तीसरे नंबर पे आती है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में होती है एंटीबायोटिक्स। बेसिकली एंटीबायोटिक्स क्या करता है? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ एंटीबायोटिक या सम टाइम ऐसा करते हैं कि जो आपके गट के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा हम इसको कहते हैं, या गुड बैक्टीरिया, आपकी सेहत के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए होता है, वो एंटीबायोटिक उसको भी किल कर लेता है, और वो जो एक नेचुरल रेशो है पैथोजन और नॉन पैथोजन का, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से डायरिया होता है। उसके बाद एक अलग और कंडीशन आती है जिसमें डायरिया होता है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो बेसिकली एक शुगर की एक किस्म है, और इसको एब्ज़ॉर्ब करने वाला जो एंजाइम होता है बॉडी में, उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस डायरिया हम इसको कहते हैं। और लैक्टोज जो है वो दूध में या दूध से बनी हुई अशिया में जो है लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज के बारे में मैं बताते चलूँ कि ये चूँकि आम तौर पे बचपन से ही होता है, छोटी एज से, इन्फेंट से, जो फार्मूला मिल्क या उस तरह की चीज़ें होती है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डायरिया होता है तो वो लैक्टोज फ्री दूध भी एडवाइस करते हैं सम टाइम। लेकिन ये जितना जितना आपकी उम्र बढ़ती है, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस डायरिया जो है ये बढ़ता जाता है, क्योंकि वो जो एंजाइम जो इसकी लैक्टोज की एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, बेसिकली वो एंजाइम जो है वो जितनी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ वो एंजाइम कम होता जाता है। इस तरीके से फ्रक्टोज़ भी शुगर की एक किस्म है जो कि डायरिया काज करता है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिसमें सॉर्बिटोल, एरिथ्रिटोल, मैनिटोल, जो कि आम तौर पे ये च्युइंगम में और इस तरह की चीज़ों में पाया जाता है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो डायरिया काज करता है। उसके अलावा आपके पास आता है जो डायरिया की काज है, वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि एक साइकेट्रिक इलनेस है, एक नफ्सियाती बीमारी है, जिसकी वजह से आपको डायरिया होता है, और वो कई अरसे तक आपका, कई सालों तक आपका चलता रहता है, महीनों सालों पे मुहित होता है।
उसके अलावा सेकंड जो मेडिकल कंडीशन है वो आपकी आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, या आंतड़ियों के अंदर आपका कोई ज़ख़म हो जाता है। क्रॉन्स डिज़ीज़ एक होती है और माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस होता है। ये कुछ मेडिकल कंडीशंस है जिसमें डायरिया होता है। अब इसकी हम इससे बचते कैसे हैं या कैसे बचा जाए। नंबर एक बात तो ये कि फ्रिक्वेंटली जो है अपने हाथ धोए जाए और 20 सेकंड्स के लिए मिनिमम साबुन को जो है अपने हाथ पे रहना दिया जाए। उसके अलावा जो हम फूड खाते हैं उस फूड को देखा जाए कि वो साफ़ है कि नहीं है। उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ आती है ट्रैवलर डायरिया। ट्रैवलर डायरिया जो है वो होता है जब आपके तरक्की याफ्ता ममालिक से अक्सर लोग आते हैं तरक्की पजीर ममालिक की तरफ, तो कहते हैं कि जी वो ट्रैवलर डायरिया हो गया, यहाँ पे आके इसको डायरिया हो गया। बेसिकली वो होता है ये कि कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर जो होता है उसकी वजह से उनको अक्सर डायरिया होता है। तो बेसिकली मकसद ये था कि जो 1 से 2 दिन या 3 दिन का जो डायरिया होता है उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं होती। ये एक सेल्फ लिमिटेड डिज़ीज़ है। अपने आप को हाइड्रेट कर लें और उसके बाद जो है आप आराम से जो है इससे ख़ुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 डेज़ या 4 डेज़ या वीक या इससे ज़्यादा होते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब आपको डायरिया होता है और आपके जिस्म में पानी की कमी होती है तो होता क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें पोटाशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ये चीज़ें शामिल हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और वो काफ़ी नीचे आता है। और एक चीज़ अगर नीचे आती है तो दूसरी ऊपर चली जाती है जो कि वॉमिटिंग काज करती है। तो इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस के लिए आपको हमेशा जो है ORS, या अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो फिर आपको IV फ्लूइड्स जो है हर वक्त चाहिए होते हैं ताकि आप हाइड्रेट रहें। उसके अलावा अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, आपकी किडनीज़ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, आपकी किडनीज़ डैमेज हो सकती है। मैंने पहले एक चीज़ बताई आपको, रोटा वायरस जो बच्चों में होता है, तो बड़ी अच्छी बात यह है कि उसके लिए वैक्सीनेशंस भी होती हैं। जो छोटे बच्चों में रोटा वायरस की से बचाव के लिए आप उसको वैक्सीनेट भी कर सकते हैं, जो कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है। उसके अलावा आपके पास पैरासाइट्स भी आ जाते हैं मुख्तलिफ, जो कि ज़्यादातर कंटेमिनेटेड फूड्स और इन चीज़ों में होते हैं। तो अगर आपकी ख़ुराक ठीक हो, आपका पानी साफ़ हो और पानी कोई सीवरेज लाइन के साथ मिक्स ना हुआ हो, जो कि बहुत कॉमन है तरक्की पजीर ममालिक में, तो उस दौरान जो है वो चीज़ें जो है वो आपकी डायरिया का सबब बनती हैं। अगर इन चीज़ों से बचा जाए तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं आपके डायरिया के। और मैं तीसरी दफ़ा आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 1 दिन या 2 दिन की डायरिया के लिए आपको किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।